प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से हालेलुया बोलो एक बार फिर से, जोर से तारीफ करो आज के दिन के लिए जोर से। मेरा विश्वास है कि जो वचन आप सुनेंगे वो आपको आज नया लेवल देगा आपकी स्पिरिट के लिए, आपके जीवन के लिए। आमीन। क्योंकि जब भी आपकी आत्मा ब्लेस होती तभी शारीरिक ब्लेसिंग्स भी आपको फॉलो करती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं जिनके पीछे अन्य जातियां रहती हैं, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करे तो अपने आप ये चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा मैं तेरे धर्म और राज्य की खोज करने वाला बनूं। जो कुछ आज सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज से मांगो सब जन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यशायाह 9 उसकी 6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सब बोलो आमीन। ये जो वचन आप पढ़ रहे हो यीशु मसीह के जन्म लेने से 700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह बोला गया था। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। इसका मतलब जिसके बारे में बात की जा रही थी ये कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी प्रभुता, जिसका राज्य हमेशा बढ़ता रहे, क्योंकि एक दिन उसको धरती छोड़ के जाना पड़ता है। उसकी शांति का अंत ना होगा। इसका मतलब ये कोई शांति का अंत ना होगा, इसका मतलब ये कोई इंसान की बात नहीं हो रही, क्योंकि एक इंसान की भी शांति का अंत होता है जब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। परमेश्वर ने कहा वो सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अनंत काल का परमेश्वर। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह के पास आने के बाद अगर आप वचनों को नहीं जानते कि वचन में क्या लिखा है, तो उसी के कारण शैतान हमें भरमाने की कोशिश करता है। और इसीलिए आपको वचन बताया गया था कि सच्चाई से अपनी क्या कसनी है। कौन सी कमर? ये 36 वाली, 32 वाली कमर, 38 वाली, 40 वाली कमर के ये वाली कमर? हाँ, ये कमर। और किससे कसनी है? और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, ताकि शैतान जब तेरे इसी बुद्धि में, इसी दिमाग में अटैक करने के लिए सवालों के साथ, अविश्वास के साथ, व्यभिचार के साथ, पाप के साथ आए, तेरे दिमाग में इतना वचन हो तो उसका सामना कर सके। जब भर्ती होती है सिपाही की तो उसको बताया जाता है कि अपने सीनियर का तू हुक्म मानेगा। अगर तेरा सीनियर बोलेगा कि तू 10 की तुम्हारी स्ट्रेंथ है और तुमने 100 के साथ लड़ना है तो तुम मना नहीं कर सकते। अगर तुम लोग 15 और तुम्हारे फौजी सीनियर ने कह दिया कि तुम जाओगे और तुम 15 लड़ोगे 100 के साथ, तो वो मना नहीं कर सकता, नहीं तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। हाँ या ना? और बाइबल कहती परमेश्वर का नाम रखा गया अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। अपने होंठों को खोलो और बोलो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। आमीन। अब एक वचन हम पढ़ेंगे निर्गमन से, उस वचन पे हम ध्यान लगाएंगे। लिखा, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश से होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया
कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रास्ते में लड़ाई देखें और लौट कर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए, लाइन बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहकर परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ, दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंबे से और रात को उजाला देने के लिए आग के खंबे में से होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। उन्होंने ना तो बादल के खंबे को दिन में, ना ही आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल के ले आया, रात को जब प्रभु भोज लिया और सारे छूट गए और सब निकलने लगे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा ये मार्ग जो फलिश्तियों के देश से होकर जाता है ये छोटा है। ये रास्ता क्या है? यानी सामने कनान देश था, कुछ ही पैदल कुछ ही घंटों का रास्ता, पैदल 3 दिन का मार्ग लिखा बाइबल में, पैदल। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं जानबूझ के इनको छोटे रास्ते से लेकर नहीं जाऊं। और बाइबल कहती परमेश्वर लंबे रास्ते से ले गया। आगे आयत में लिखा कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, बोलो चक्कर खिलाकर। ये चक्कर किसने डाला? शैतान ने। किसने डाला? कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते परमेश्वर से, आप खींच जाते खुदाबंद से कि प्रभु ये देख सामने रास्ता है, ये देख अगर ये वीजा लग गया, ये देख अगर ये हीलिंग हो गई, ये देख अगर देख मेरी उम्र 40 हो गई, अगर मेरी शादी अभी हो जाए, ये देख कितनी बड़ी गवाही बनती। और इजरायली सोच रहे थे कि हमने तो सुना है ये कनान देश बिल्कुल साथ में है, हम अभी चलेंगे, परसों चौथ पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल दिमागों पे कब्जा किया, 20 लाख लोगों के दिमाग पे कब्जा किया और उनको जंगल के मार्ग से ले गया। किसी के दिमाग में नहीं आया कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं, किसी का नेविगेशन काम नहीं किया। बड़े बुजुर्ग थे वहां पे, बड़े सियाने लोग थे, किसी की सियानत काम नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल, उनके दिमाग, उनके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और पूरी तरह से तन मन से आप प्रभु के हो जाते हैं, आप पाप छोड़ देते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदाबंद के साथ प्योरली साफ और शुद्ध दिल से आप चलना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए थी, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था। अगर परमेश्वर ऐसा कर देता तो क्या जाता? मेरे गुआंढी का ब्याह हो ही गया, उन्हें तो बरकत मिली गई है, ओदा भी तो वीजा आ ही गया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगर ये बरकत इनको अभी मिलेगी, ये लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे, और जैसे ही फिरौन राजा इनके पीछे मारने के लिए आएगा, ये भाग जाएंगे। और परमेश्वर उनको जंगल के मार्ग से ले गया। अब सामने क्या था? समुद्र, और पीछे क्या था? फिरौन की सेना। जब उनको मारने के लिए वो आया, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था पीछे भागने का। तब परमेश्वर ने काम किया, और क्या किया? समुद्र को 2 भाग किया। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो कभी भी परमेश्वर के बड़े काम को अपनी जिंदगी में ना देख पाते। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में कंप्लीटली कभी ना देख पाते। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मैं उनको चक्कर खिलाकर उस रास्ते से लेके जाऊंगा जो लंबा है। क्रिश्चियनिटी में अगर ऐसे दिन नहीं आए जब आपको फ्रस्ट्रेशन होती कि ऐसा क्यों हो रहा है,
ये मेरी लाइफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी चर्च के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर चर्च की अलग अलग कहानी। अमेरिका में एक चर्च थी, वो चर्च बहुत जल्दी ग्रो हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और वो टेंट में चर्च लगाते थे। और उस चर्च की टेस्टिमनी है कि जब भी वो कोई जगह देखने के लिए जाते थे और जगह लेते थे, वो जगह में हमेशा गड़बड़ निकलती थी और हमेशा उनको पैसे वापस लेने पड़ते थे, उनका सौदा कैंसिल होता था हमेशा, जब भी उन्होंने कुछ करना। और ये 1 बार 2 बार 7 बार 10 बार नहीं, कितनी बार उनके साथ। और वो चर्च बढ़ती 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 परमेश्वर ने इतनी बढ़ा दी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टेंट चर्च बन गई। हमारी चर्च से पहले की बात है, अभी हमारी, हालेलुया। लेकिन हमारी चर्च का ये टेस्टिमनी नहीं, हम जहां भी ले रहे हैं खुदावंद की ग्रेस, मेरी अलग टेस्टिमनी। आप समझ रहे मेरी बात? हर एक व्यक्ति की टेस्टिमनी अलग है, हर एक बंदे की लाइफ में टेस्टिमनी अलग है। हर एक व्यक्ति की लाइफ में ये सीजन आता है, ये टाइम आता है जब उसको फ्रस्ट्रेशन फील होती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूं इस चीज के ऊपर, सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों? आप नहीं जानते, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। उसकी लाइफ, आपकी लाइफ के लिए उसका प्लान बड़ा है, जो अभी आप अपनी इन आंखों से और इस समझ से नहीं देख पा रहे। और जब इजरायली आगे बढ़े, लाल समुद्र के पास खड़े हुए, तो उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर उनके डर से उनको टेम्परेरी निजात नहीं देना चाहता था। अगर वो फिलिस्तियों के मार्ग से चले जाते तो फिरौन उनका पीछा ना करता, अगर करता तो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी वो उसे मार सकते। हमेशा वो डर इजरायलियों के दिल में रहता, कनान पहुंचने के बाद भी, कि पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। हम बरकत तो ले रहे हैं, खुदाबंद तो हमारे साथ है, पर पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। वो हमेशा डर में जीते। पर बाइबल कहती उनके डर से सदा की निजात दिलवाने के लिए परमेश्वर उनको चक्कर खिला के लेके गया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था। लेकिन परमेश्वर भरोसा किया, लाल समुद्र सामने आया, लाल समुद्र दो भाग किया। फिरौन सोचा कि जैसे ये नदी इस समुद्र से ऐसे निकल गए, मैं भी निकल जाऊं। जब फिरौन निकला, समुद्र पैक कर दिया परमेश्वर ने और सारे खत्म हो गए। और मैं भी 1-2 दिन पहले पढ़ रहा था कि अभी भी इजराइल के पास जो समंदर हैं, उनमें से तलवारें निकल रही, अभी भी। जब हम क्रिश्चियनिटी में चलते हैं, जब हम परमेश्वर में चलते हैं, मेक श्योर, ये पक्का कर लो कि आपकी लाइफ पवित्रताई में, आपकी लाइफ प्रेयर में, आपकी लाइफ फास्टिंग में होनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा, वो डिवाइनली परमेश्वर के द्वारा वो डायरेक्ट किया होगा। वो चाहे नीचे का रास्ता हो, दुखों भरा हो, चाहे सुखों भरा हो। आप मेरी बात को समझ जाओ ध्यान से। सबसे पहली बात, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपकी लाइफ पवित्रताई, आपकी प्रेयर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जिसका आपने अंगीकार नहीं किया और छोड़ा नहीं। उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, अगर आप रियल क्रिश्चियन है तो, जहां आपको यह लगेगा कि ये काम तो परमेश्वर 2 दिन में कर सकता है, लेकिन मेरी लाइफ में 4 साल क्यों लग रहे हैं, मेरी लाइफ में 5 साल क्यों लग रहे हैं, मेरी लाइफ में इतना टाइम क्यों लग रहा है। और वही चीज आपके अंदर उन गुणों को पैदा कर देगी जो परमेश्वर चाहता है वो पैदा हो, जो चमत्कार से पैदा नहीं हो सकते, बल्कि इस समय में जो आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, इसी समय में वो पैदा हो सकते हैं। इमेजिन करो, अगर परमेश्वर फिरौन की सेना से उनको निजात ना दिलवाता, वो हमेशा डर में जीते। अब परमेश्वर उनको चक्कर तो खिलाया, पर उनको अपने दुश्मनों से सदा के लिए निजात दिलवाई, अपने डर से सदा के लिए निजात दिलवाई, और उनको फियरलेस आर्मी बना के परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आप जब भी परमेश्वर में चलते हैं, आप खुदाबंद में चलते हैं, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में होंगी जहां आपको लगेगा कि परमेश्वर ऐसा भी तो कर सकता है, मेरी लाइफ में ऐसा भी तो कर सकता है, मेरी जिंदगी में मेरे पति को वो 1 मिनट में छू सकते हैं, वो तो मेरी पत्नी को ऐसे छू सकते हैं, मेरे फाइनेंस को ऐसे छू सकते हैं, मेरे घर वालों को ऐसे छू के अभी मुझे निजात दिलवा सकते हैं।
लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से अलग है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तेरी योजनाएं और उसकी योजनाओं में जमीन और आसमान का फर्क है। तेरी सोच और उसकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, वो ऐसे परमानेंट ब्लेसिंग्स और तरीकों के साथ काम करेगा कि आप लॉन्ग टाइम ब्लेस होके चल सके, आप टेम्परेरी ब्लेसिंग ना ले। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? हाँ, समझ रहे कि नहीं? क्यों परमेश्वर ऐसा करेगा? अगर उसने सारी ब्लेसिंग किसके लिए बनी? आपके लिए बनी कि अन्य जातियों के लिए बनी कि पापियों के लिए बनी? बोलो, कि पापियों के लिए बनी कि धर्मी सफर करे और पापी एंजॉय करे? ऐसा है क्या? ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी, लेकिन परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग आपको नहीं देना चाहता जो आप ही का नुकसान कर दे। आप अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे अगर उनको चलाने नहीं आती। वो जितना मर्जी उनको पसंद करते हो, जितना मर्जी रोए चिल्लाएं, लेकिन आप उनको वो चीज नहीं दोगे जो वो हैंडल नहीं कर सकते। आप वेट करोगे। बालक जब तक, वारिस जब तक बालक है, लिखा यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, पर उसमें और नौकर में कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि जब तक वो बालिग नहीं होता, पिता के ठहराए हुए संरक्षकों यानी पिता के ठहराए हुए नौकरों और सुरक्षा करने वालों के वो अधीन में रहता है। अब एक बालक जो बालिग नहीं हुआ, वो भी उसी घर में खाता है जैसे नौकर खाता है। कपड़े नौकर भी पहनता है, उसका बेटा भी पहनता है। नौकर तिजोरी नहीं खोल सकता, उसका बेटा भी नहीं खोल सकता। नौकर की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं, उसके बेटे का भी कोई अधिकार नहीं, वो बालिग नहीं। कहा तुम में और नौकर में कोई फर्क नहीं अगर तुम बालिग नहीं हुए। और आत्मा में ऐसा हो सकता है कि आप 40 साल चर्च जाएं, पर आत्मा में अभी भी आप छोटे बच्चे ही हो। ऐसा हो सकता है कि आप 20 साल से चर्च के मेंबर हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह में अभी आप बालिग नहीं हो। परमेश्वर ने कहा एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। पता है क्यों? क्योंकि आत्मा में जो मैच्योरिटी है, वो उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं, वो समझ से लेना देना है, जितनी आप परमेश्वर की समझ रखते हैं। पतरस 47 साल का था जब परमेश्वर 30 साल के थे, और परमेश्वर को मालूम था कि मछलियां कहां हैं। पतरस खुद मछुआरा होके भी अंधों की तरह घूम रहा था वहां कि सारी रात मेहनत की, कोई मछली नहीं आई। और परमेश्वर कहता है नहीं, जहां मैं बताऊंगा तू बताएगा। तू तो कारपेंटर है परमेश्वर, हाँ तू ये बता कि दरवाजा अच्छा कैसे बनता है, सलीब अच्छी कैसे बनती है, घर कैसे अच्छा बनाना है, मछली कहां मिलेगी मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा और गहराई में जाल डाल। इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगे, दूसरों को बुलाया, उनके फटने लगे। ऐसा आपके साथ होने वाला ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के नाम। सुनो मेरी बात, अगर आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, इस टाइम क्या करें जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करे, आपको लगे ये तो 5 मिनट का काम है, आपको लगे ये तो 2 साल का, ये तो 6 महीने का काम है, परमेश्वर के लिए तो ये 1 दिन का काम है ऐसा करना, लेकिन परमेश्वर ये टाइम क्यों लगा रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन मुझसे झली नहीं जाती, ये खिजाहट मुझे झली, मुझे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, मैं क्या करूं? यही टाइम है, यही टाइम है जब मैं मरती जाएगी और परमेश्वर आप में जन्म लेगा। नहीं तो क्या होगा? आप एक पब्लिक की तरह होंगे जो जैसे बाबा के पास गए, बाबा जी ने मंत्र मारा, ठीक हो गए, बल्ले 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 बल्ले, कोई मुसीबत आई थले 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 थले, हाँ फिर ऐसी पब्लिक हो जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको ऐसे लेके जाएगा, आपको मालूम होगा पिछली बार क्या हुआ था, आपको मालूम होगा 2004 में क्या हुआ था, आपको मालूम होगा कि 2008 में क्या हुआ था। फिर आप मैच करेंगे, आप बोलेंगे अगर तब उसने छुड़ाया था अब भी वो छुड़ाएगा। दाऊद कहता वो क्या हुआ था पिछले कुछ सालों में, उसने मुझे शेर के पंजे से छुड़ाया। क्या हुआ था पिछले सालों में? उसने मुझे भालू के पंजे से छुड़ाया और मैंने दोनों को मार दिया। मैं इस खतना रहित फलिश्ती गोलियत को भी मार दूंगा। इमेजिन करो अगर दाऊद की लाइफ में मुसीबत आती नहीं, लेकिन जब शेर सामने आया होगा, दाऊद ने समझा होगा लो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और परमेश्वर ये चाहता था कि वो इन मुसीबतों से लड़े, मजबूत हो, ताकि जब राजा की कुर्सी पे बैठे ये मुसीबतें आने के ऊपर घबराए नहीं।
मैंने ऐसी मीटिंग्स देखी हैं अपनी, जहां लोग इकट्ठे हो गए, मारने को दौड़ रहे, मारने को। ऐसी मीटिंग्स देखी अपनी, जब क्रिश्चियनिटी बहुत कम परसेंटेज में थी। जिसने तब का विरोध देखा है, आज का कुछ नहीं है उसके सामने। ये इंटरनेट पे 2-4 कुछ नहीं, ये जीरो है। और सोचो अगर तब परमेश्वर ऐसा ना करता तो आज घबराहट होती। हाँ, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो आपके फ्यूचर को देख के करता है। अपनी हाथों को उठा के बोलो, थैंक यू जीसस। मैं हर वो चीज जो तू मेरी लाइफ में कर रहा है, उसे स्वीकार करता हूं अगर वो तेरी ओर से है। आज मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे रास्तों पे चल सकूं पूरी तरह से समर्पित होके, ताकि तू मुझे बना सके डर रहित, ताकि तू मुझे खड़ा कर सके अपने कामों के लिए। जोर से आमीन बोलो और तारीफ करो खुदावंद। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को? जब परमेश्वर आपको बनाने लगता है, वो आपका आज नहीं देखता, वो आपका आज का कंफर्ट नहीं देखता, आपके आज के आंसू नहीं देखता। वो कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, वो कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वो आपके आज के आंसू नहीं देखता। अगर उसकी सोच आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी है तो। मैं आपके परिवारों को मसीह में बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं, और मैं आपके वंश को बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे पास 10,000 कारण थे परमेश्वर को यह बताने के लिए कि जो तू कर रहा है वो गलत है, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। 2008 में 7 में कि तू जो सोच रहा है वो सही नहीं। देख, अगर इस तरीके से काम हो तो कितना अच्छा हो। और मुझे लगता कि मैं सही हूं, मैं सही कह रहा हूं। वो समय फ्रस्ट्रेशन वाला होता था, खिजाहट वाला, आंसुओं वाला। 2006 में 5 में शायद 5 में, हाँ, मैंने नाराज हो जाना प्रभु से, जाओ मैं प्रार्थना नहीं करनी। 3 दिन प्रार्थना नहीं की, चौथे दिन माफिया मांग मांग के फिर करनी पड़ती थी जब शैतान अटैक करता था। इस तरह से मैं समझाऊं, प्रभु से नाराज होके, उसके साथ बहस करके, फिर नाराज होके, फिर बहस करके, फिर देख लिया कुछ नहीं बनता, मुझे ही झुकना पड़ता है। अगर बनना ही है कुछ नहीं, उसने अपनी मर्जी से ही करना है, तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट करूं मैं नाराज होके? और ये चीज समझने के लिए मुझे सालों लगे, महीनों नहीं। क्या? सालों, ईयर्स लगे हैं मेरे को ये चीज समझने के लिए कि नाराज होने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रार्थना रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे इसी लाइन पर आना पड़ेगा। आमीन। और यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, उसके डबल ABC प्लान नहीं है परमेश्वर, उसका एक ही प्लान है, वही जाना पड़ेगा, वही ब्लेसिंग है, वही सब कुछ। हालेलुया। आप प्रभु में चलते कोई भी ऐसा चैलेंज जो दूसरों को बिल्कुल नहीं है, हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंस एक चैलेंज हो, लेकिन आपके क्रिश्चियन पड़ोसी के पास वो चैलेंज नहीं है। आप बोलोगे ये भी तो है जिसके पास खुला पैसा आता है, उसका बाप भी काम करता है, भाई भी काम करता है, बहन भी काम करती, पैसा ही पैसा है। मैं ऐसा क्यों? मैं तो टाइट भी दे रहा हूं, मैं तो ये भी कर रहा हूं। लेकिन जो साथ वाला पड़ोसी है वो ये सोच सकता है कि ये भाई कितना सेहतमंद है। हमारे तो कभी बहन जा रही है, कभी डॉक्टर के पास, कभी भाई जा रहा है, उसका चैलेंज अलग है, आपका चैलेंज अलग है। अपने अपने चैलेंजेस में, अपनी अपनी चुनौतियों में परमेश्वर के साथ फेथफुल रह के इस टाइम में अगर बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो अपने दुश्मनों से, अपने डर से हम सदा के लिए निजात पाएंगे, जिस तरह इस्राएलियों ने पाई थी। परमेश्वर ने कहा मैं इनको टेम्परेरी ब्लेसिंग नहीं देना चाहता हूं, टेम्परेरी मन का सुकून नहीं देना चाहता हूं कि तुम मिस्र से आ गए हो। मैं फिरौन का भी नाश करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड का नाश करूंगा। वो आपकी लाइफ में, आपके परिवारों के जो वंश के श्राप चलते आ रहे हैं ना, वो उनका भी नाश करेगा सदा के लिए। आप पहले होंगे जो अपने वंश में से ब्लेस्ड होंगे, आप पहले होंगे जो
जो शुगर के उस श्राप से आजाद होंगे अपने वंश से। आप पहले होंगे जो कैंसर के श्राप को तोड़ेंगे। आप पहले होंगे। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है, मैंने कहा। और ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। आमीन। वो नहीं चाहता जैसे आपके वंश ने प्रॉब्लम सही है आप सही, पर याद रखो परमेश्वर के काम करने के तरीके में और हमारे में कितना फर्क है, जमीन और आसमान। हमारे लिए कोई काम सीधा हो सकता है कि परमेश्वर अगर तू ऐसा कर दे तो कितना अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ आप पे निर्भर करता है कि आप प्रार्थना कर दो सभी, लेकिन उसके बाद भूल जाओ, परमेश्वर पे छोड़ दो। ऐसा मत सोचो कि आपने कुछ किया है तो उसका असर अभी होना चाहिए। वो आपकी प्रार्थनाओं को अपनी डायरी में लिखता है। आपको मालूम है कि नहीं, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर आपको इंस्टेंट देता है, तभी देता है। कुछ को लिखता है, उनको जमा होने देता है जब तक उसका मकसद आपकी लाइफ में पूरा नहीं होता। मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद से उसका मकसद आपकी लाइफ में पूरा हो। मैं प्रार्थना करता हूं शैतान का मकसद नाश हो। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी लाइफ में विश्वास बढ़े और परमेश्वर के बड़े कामों को कर सके। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आप चाहते परमानेंटली ब्लेस्ड हो ना, आपको उस पर संपूर्ण भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की गवाही अलग है, हर एक व्यक्ति का चैलेंज अलग है, चुनौती अलग है। परमेश्वर का काम करने का तरीका हर एक बंदे की लाइफ में अलग। हालेलुया। किसी की लाइफ में कैंसर को मैंने 2 हफ्तों में ज्यादा देखा है, लेकिन किसी की लाइफ में उस कान के दर्द को मैंने 10 साल जाते हुए नहीं देखा। और उसी कान के दर्द के कारण उसका सारा परिवार मसीह में अब दर्द भी जा चुके हैं। आप नहीं जानते वो कैसे काम करता है। हालेलुया। वो किस तरह से काम करता है। मैं जानता हूं अगर मेरी प्रेयर्स 2008-7 में सुन ली जाती, आज मैं यहां ना होता, इस जगह सेवा ना कर रहा होता, कहीं और सेवा कर रहा होता और इस लेवल पे ना होता। उस पर भरोसा रखना, उसकी अगुवाई देखना, वो कहां और आपसे क्या बात कर रहे हैं, और उस तरीके से चलना। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए और ऊंचा। आमीन। हालेलुया। आज से शिकायत करोगे परमेश्वर को कि तू ऐसा क्यों कर रहे? उसने कहा धन्यवाद का बलिदान चढ़ा तो मेरे कामों को देखेगा। थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग। प्रॉब्लम सिर्फ शरीर है। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में हर वक्त चलते हैं, ताकि जो तुम करना चाहते हो, बाइबल कहती ना कर पा। हम क्या करना चाहते हैं? हम परमेश्वर की मर्जी चलना चाहते हैं, हम परमेश्वर के कामों को पूरा करना चाहते हैं। हम फ्रस्ट्रेशन में भी, खिजाहट में भी, उन टाइम पे भी हम परमेश्वर के साथ वफादार रहना चाहते हैं, हाँ या ना? लेकिन लिखा शरीर तुम्हें नहीं चाहता कि तुम इन वफादारी में रहो, और वो हर वक्त आत्मा के खिलाफ लड़ता है। बाइबल कहती है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, पवित्रताई का पीछा कर, मेल मिलाप का पीछा कर। अगर ये बातें हम में रहेंगी तो आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखो। अगर प्रेयर लाइफ पूरी है, पवित्रताई की लाइफ में आप कंप्लीट है, आप सेफ हाथों में। वो जो आपकी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है ना, आपका डायरेक्टर, वो जीसस क्राइस्ट ने जिसको आपको हीरो लिया अपनी फिल्म में, आपकी फिल्म सुपर हिट होने वाली है। आप अपने डायरेक्टर पे बिलीव करते हैं, प्रोड्यूसर भी वही है, बिलीव करते हैं, हीरो आप हैं, हीरोइन आप हैं। आमीन। आप बिलीव करते हैं उसके ऊपर, बिलीव करो उसके ऊपर, उस पर बिलीव करो। कोई भी घटना आपकी लाइफ में ऐसी नहीं जो उसने डिजाइन नहीं की। और इसीलिए शैतान दिमाग में अविश्वास के साथ आता है, पाप के साथ आता है, व्यभिचार के साथ आता है। और सच्चाई से अगर कमर कसी हो, वचनों से कमर कसी हो, क्यों परमेश्वर ने कहा वचन को पढ़ने के लिए? जो घटना 2000 साल पहले मैं क्यों पढ़ूं, जो 4000 साल पहले क्यों पढ़ूं? ताकि मैं उन्हें पढ़ूं और अपनी जिंदगी के साथ मैच करूं। आमीन। मैं पढ़ूं और अपनी लाइफ के साथ क्या करूं? मैच करूं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी से बोलो धैर्य रख, धीरज रख, परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा रख। वो तेरा इलाज,
परमानेंट करेगा, टेम्परेरी नहीं। तारीफ करो जोर से। आप बिलीव करते हो आपका बिजनेस खुदावंद के हाथों में? आप बिलीव करते हो आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपका परिवार, आपकी सेहत परमेश्वर के हाथों में? जो आपका पार्ट है उसे पूरा करो। अगर हेल्थ चाहिए, रोज प्रेयर करो, रोज प्रेयर करो, बाकी सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दो। फाइनेंस चाहिए, अपना प्रेयर करो, पवित्रताई में रहो, बोवो, सब कुछ कंप्लीट करो, बाकी सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दो। वो कहता है किसी मजदूर की मजदूरी मत रखना और शाम तक उसकी मजदूरी को उसको दे देना, ऐसा ना हो कि वो मेरी दुहाई दे और तू पापी गिरा जाए। अगर वो किसी मजदूर की मजदूरी नहीं रखता तो बाइबल कहती वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को, तुम्हारी मेहनत को तो तुम मसीह में करते हो, वो नहीं भूलता। अगर वो किसी की मजदूरी हमें कह रहे हैं कि तुम मत रखना, क्या हमारी मजदूरी वो रख लेगा? क्या हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा? कड़क हो जाओ, अड़ जाओ और खड़े हो जाओ। आमीन। और आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन। आप समझ रहे मेरी बातों को कि नहीं? वो हमारे हिसाब से काम करे जरूरी नहीं, हमारी टाइमिंग के हिसाब से काम करे वो जरूरी नहीं। अगर दाऊद ऐसा करता कि जिस दिन शेर आया उसे मारने के लिए, घर में जाता और बोलता कि आज तो बाद मैंने नहीं जाना वहां पे काम करने के लिए, मेरे को शेर आ गया था मारने के लिए। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। इसीलिए हर कोई ग्रेट लेवल तक नहीं पहुंचता। यीशु मसीह ने कहा अगर लोग वचनों पे चल लेंगे तो भी 3 लेवल पे आएंगे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हर एक व्यक्ति टू मच ग्रेट लेवल पे नहीं पहुंचता। क्यों? उसके लिए फेथ चाहिए होता, विश्वास चाहिए होता कि अगर परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है इन भेड़ बकरे को चलाने की, शेर भी आ गया तो मैं हटूंगा नहीं, भालू भी आ गया तो मैं हटूंगा नहीं। वही उसकी ट्रेनिंग थी। वही उसने गोफन चलाना सीखा जिससे उसने गोलियत को मारा। वही उसके अंदर दिलेरी आई, वही परमेश्वर के वचन में भरोसा आया, वहीं पर उसने अकेलेपन में भी परमेश्वर की महिमा करनी सीखी, दुनिया से अलग रहा, पाप से अलग रहा। आप नहीं जानते परमेश्वर किस तरह से काम करता आपकी लाइफ। अगर वो डर के भागता तो कभी भी गोलियत को मारने के लिए वो तैयार नहीं होता। 4 रिश्तेदार नाराज हो गए, चर्च ऑनलाइन सुनना शुरू कर दो। अब बाथरूम में कौन देख लेगा हम क्या देख रहे हैं? चर्च अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिश्तेदारों से फ्री हो गए, रिश्तेदार भी मान गए, परमेश्वर जी भी मान गए। और परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, मेरे लिए रिश्तेदार पकड़ लिए, मुझे छोड़ दिया, तेरे रिश्तेदार भी तुझे एक दिन छोड़ जाएंगे। जो तू मेरे लिए छोड़ देगा तू पा लेगा, जो मेरे लिए पकड़ना चाहेगा मुझे छोड़ के, वो भी तू एक दिन गवा देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, पतरस ने बड़ी डींग मारी प्रभु के सामने, कहता प्रभु आ वेख, सब कुछ छाड़ के तेरे पीछे हो गए, सानू क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा एक भी ऐसा, नॉट इवन वन, जिसने मेरे लिए खेतों को छोड़ दिया हो, बच्चों को छोड़ दिया हो, भाइयों को छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए इसी धरती पर। अगर घर छोड़े 100 गुना, लोग छोड़े 100 गुना। कुछ चंद लोग मैंने छोड़े थे। कितने बैठे हैं आज? हाँ, यहां से भी बाहर बैठे हैं, ऑनलाइन भी बैठे हैं। हाँ, अगर उन चंद लोगों को पकड़े रहता आज शायद वो भी मेरी लाइफ में ना हो। परमेश्वर ने चाहता आप भिखारी बने। आप भिखारियों जैसे सोच रखें, छोटी सोच रखें। वो आपको दलेर करना चाहता है, शेर और शेरनियों की तरह। वो नहीं चाहता आप मी करते फिरे लोगों के सामने। नो 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 नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आपको बनाएगा, वो स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको इतनी गवाहियां देगा कि आप मुंह खोल सको उनके सामने। मैं आपको सच कह रहा हूं, बने रहो, खड़े रहो। इतनी टेस्टिमनीज वो देगा कि जिनका मुंह आज आपके खिलाफ खुलता है, आपका मुंह जब खुलेगा वो शर्मिंदा हो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर को मौका देंगे वो आपकी लाइफ में काम करे, या आप उसके सलाहकार बनना चाहेंगे? कुछ लोगों ने यीशु मसीह को गाड़ी में तो बिठा के रखा है, पर उसको स्टीयरिंग नहीं दिया, गाड़ी खुद ही चला रहे हैं। प्रभु तेनू नहीं पता, आजकल पता है साफ न चली था थोड़ा, सारे नाल बिठा के, सारे दे नाल बना के। हाँ, और कोई कोई ऐसा है जिसने फुल स्टीयरिंग परमेश्वर को दी है और पास में बैठा है, एंजॉय कर रहा है इस जर्नी को। हालेलुया। कैसे बनना चाहते हैं? आधे अधूरे क्रिश्चियन या पूरे क्रिश्चियन? अगर आधी अधूरी ब्लेसिंग नहीं चाहते
कभी ब्लेसिंग कभी कर्स नहीं चाहते, पूरी ब्लेसिंग चाहते हो और विदाउट कर्स चाहते हो, तो आपको पूरे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। परमानेंट हल लेना है कि टेम्परेरी वाला, कि कच्चा हल लेना है, पक्का हल लेना है कि नहीं लेना। और परमेश्वर इसीलिए जब आपके विश्वास को परखता है, आपके बच्चे चमकने वाले, आपके विश्वास को परखता है, आपकी चर्च ब्लेस होगी, आपके विश्वास को परखता है, आपके फाइनेंस को वो बढ़ाएगा, और जब वो अपने तरीके से उसे बढ़ाएगा, उसे कम नहीं होने देगा, उस परिवार को वो टूटने नहीं देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप फ्री हो गए कि नहीं? फिर सब ड्रामों से आजाद हुए कि नहीं? हाँ, अपने हाथों को उठा, बोलो मैं कभी कंप्लेंट ना करूंगा। फिर से ऊंची आवाज से बोलो, कभी शिकायत ना करूंगा। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, कभी कंप्लेंट ना करूंगा। मैं उसके वायदों के ऊपर भरोसा रखूंगा, उसकी वाचा के ऊपर भरोसा रखूंगा। अपने घुटनों पे आओ, अपने माथों को मसा करो और फिर से इस लाइन को बोलो,